दीजिए पानी पी ले। बैठिए बैठिए, जगह नहीं है, बैठ जाओ वहाँ पे। ठीक, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरा यूट्यूब चैनल एक्सेल प्लस 1.0 में। आज की टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने वाले हैं। और इस टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके 5 रूल्स हम आपको बताएंगे, एक एक करके आपको जिक्र करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था और उससे पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा था आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, आज इसी टेंस का हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब पहले समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ऐसा सेंटेंस अब आपको मिलेगा जिसमें आपको पढ़ने से ही लगेगा कि हमसे प्रश्न कर रहा है। हमसे क्या कर रहा है? वो प्रश्न कर रहा है। और दूसरी चीज़ आपको हिंट भी बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में आपको प्रश्नवाचक वर्ड जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, क्या, किससे, कितना, ये जितने भी वर्ड आते हैं सब प्रश्नवाचक वर्ड कहलाते हैं। ये जरूर इसमें शामिल होगा। और सबसे अच्छी बात कि लास्ट में फुल स्टॉप न दे करके क्या देगा? क्वेश्चन मार्क देगा। बहुत बढ़िया, क्या देगा लास्ट में? क्वेश्चन मार्क देगा। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। चल रहा है टेंस वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट में क्या आएगा? पहचान पता ही है, ता है, ती है, ते है, आता है। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 देखिए। रूल नंबर 1 बोलता है कि यदि कोई सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे दे और प्रश्नवाचक वर्ड शुरू में ही आ जाए, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द अगर शुरू में ही आ जाए, तब उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। यदि किसी सेंटेंस में प्रश्नवाचक वर्ड शुरू में आता है तो उसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले डू डज, यानी कि जो सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग करते हैं उसका करना पड़ेगा। अब कब डू लगेगा, कब डज लगेगा, ये आप बखूबी से जानते हैं। नहीं जानते फिर भी जिक्र कर देते हैं। अगर कर्ता सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग करिएगा, अगर कर्ता बहुवचन में होगा तो डू का प्रयोग करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, वही जो मेन काम होता है उसका फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर शब्द और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखा जाता है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में ही इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो सबसे पहले डू डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट उपयोग करते हैं, उसके बाद अदर जो बचेगा उसको कर देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल्स देख के समझते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला, क्या आप स्कूल जाते हो? क्या आप स्कूल जाते हो? टेंस तो हो ही गया, जाना मेन वर्ब है और लास्ट में ता है, ती है आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। कंफर्म है? वही टेंस पढ़ना। चलिए शुरू में क्या आ गया? देखिए क्या आ गया? प्रश्नवाचक वर्ड है ना, ये क्या है ना। तो क्या बताए थे? सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे ना। तो आप बताओ डू लगना चाहिए कि डज लगना चाहिए? जी बेचक यहाँ पे क्या लगना चाहिए? डू। क्यों? क्यों कर्ता पर देखिए, कर्ता इसमें क्या है? आप की इंग्लिश क्या होती है? यू बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगना चाहिए? पहले ही डू का प्रयोग करना चाहिए, डू। उसके बाद हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था इसमें? यू। डू के बाद यू कर दीजिए। यू के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब वही मेन काम क्या हो रहा था? जाने का। फर्स्ट फॉर्म करना है, क्या कर देंगे? गो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? स्कूल। इसके पहले टू लगा क्या लिख देंगे? स्कूल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए दूसरा वाला बनाइए। देखिए, क्या मोहन क्रिकेट खेलता है? सेम वही है, शुरू में ही क्या आ गया? इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया। जब इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो वही क्रम को देखिए, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पे आपको बनाना है। सबसे पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर करते हैं। डू या डज? अब की बार डज लगेगा। क्यों? क्योंकि जो करता है इसमें मोहन, वो एक वचन है। क्या है वो? एक वचन, इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। डज। डज के बाद कर्ता लिखना है। कर्ता अभी हम बताएं क्या था उसमें? कर्ता मोहन था, डज मोहन। उसके बाद मेन काम क्या हो रहा था? खेलने का, तो प्ले कर दीजिएगा। प्ले मतलब खेलना होता है। डज मोहन प्ले, क्या खेल रहा था? क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सॉरी पहले वाले में भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, तो इस रूल में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में बता दिए थे। पहला, इसमें 5 रूल पढ़ेंगे आप। 5 रूल में से ये पहला भी रूल है आपका। पहला रूल यही बोल रहा है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के शुरू में ही मौजूद हो
तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस कंडीशन पे बनेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी कंडीशन पे बनाइएगा, पूरा आपका पहला रूल्स खत्म हो जाएगा। ठीक है।